हमने उदाहरण दिया, विशेष तौर से उदाहरण दिया, चंडीगढ़ का उदाहरण दिया कि चंडीगढ़ का जिस तरह से इसकी प्लानिंग हुई और उस प्लानिंग के अनुरूप जो वर्षों पहले चंडीगढ़ का एक स्वरूप तय किया गया कि चंडीगढ़ में इस प्रकार का ये शहर होना चाहिए, उसके बाद पूरे देश भर में बहुत कम जगह से स्थिति बन पाई, एक दो जगह। इससे हट करके पंचकुला को हम कह सकते हैं कि पंचकुला उस दिशा में थोड़ा प्लान सिटी के रूप में प्लान तरीके से आगे बढ़ा, लेकिन पूरे देश भर में इस प्रकार से और भी शहर विकसित होने चाहिए जहां चंडीगढ़ का मॉडल जो है हमको दिमाग में रखना चाहिए, जो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो है वो सुविधाओं की दृष्टि से, आने जाने की दृष्टि से, वहां पर रहने की दृष्टि से, मन बसने के किसी का करता है तो बसने की दृष्टि से, उस भाव के साथ उन्हें अपनी बात कहते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चीफ मिनिस्टर की काउंसिल की जो बैठक थी, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में, उसके चंडीगढ़ का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया और आप उस शहर के रहने वाले हैं। ये हमारे लिए कितनी प्रसन्नता की बात है। और सही मायने में जब हमारा आना होता है, जाना होता है, चंडीगढ़ आना जाना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का भी एक तरह का दूसरा ठिकाना चंडीगढ़ ही है। बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल के लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जाते हैं, और उस दृष्टि से चंडीगढ़ सिर्फ चंडीगढ़ वालों के लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, चंडीगढ़ के साथ चंडीगढ़ अच्छा हो, और ये सबकी एक भावना है जो आस पड़ोस में भी रहते हैं, चाहे हरियाणा है, चाहे हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, सभी प्रदेश इस बात को कहते हैं। और आज भी इस बात को हम देखते हैं कि कोई आदमी अगर जिंदगी में अगर रहने की कल्पना करता है जहां कनेक्टिविटी अच्छी हो, जहां पर्यावरण अच्छा हो, पर्यावरण के साथ साथ में वहां पर सुविधाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी हो, तो एक नाम लिखता है जुबान से, वो नाम है चंडीगढ़, जिसका जिक्र हर आदमी के मन में होता है, मन में भाव होता है कि अगर जिंदगी में अगर चंडीगढ़ में बसने का मौका मिल जाए तो वहां सारी सुविधाएं, बाई एयर कनेक्टिविटी चंडीगढ़ में, बाई रेल जो है कनेक्टिविटी चंडीगढ़ में, और स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे देश का सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर किसी शहर में है तो मैं कहता हूं कि चंडीगढ़ में। इन सारी बातों को हमको आगे बढ़ाना है और उस दृष्टि से यहां पर एक नहीं अनेक प्रयास हुए। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, पार्टी के सब साथियों को भी बधाई देना चाहता हूं, यहां पर सारी पार्टी की टीम यहां पर मंच पर बैठी है, आप सभी साथियों को भी, कि दुनिया का सबसे बड़ा संकट जब हमारे सामने आया और उस संकट के क्षण में भी बाकी लोग घर के अंदर रहे कि वायरस के संक्रमण के कारण हमें नुकसान ना हो जाए, हम बीमार ना पड़ जाए, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बात को देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर से बाहर निकला, मास्क पहन करके निकला, लोगों की सेवा के लिए निकला, जहां कोई भूखा था उसको राशन देने के लिए, उसको खाना देने के लिए आगे बढ़ा। और इस बात के लिए मैं चंडीगढ़ के सभी पार्टी के हमारे भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतने बड़े संकट में आकर के लोगों की सेवा करने की कोशिश की है। यही एक अंतर है, मैं समझता हूं। बाकी दूसरे राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव के दिनों में दिखते, लेकिन ऐसे संकट के क्षण में भी सेवा के भाव के साथ राजनीतिक दल का अभिप्राय ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इसलिए राजनीतिक पार्टी का अभिप्राय यह है कि हमारा सामाजिक दायित्व भी है, जिम्मेवारी भी है, जब समाज को संकट हो उस संकट में हम साथ खड़े हो। और उस संकट में मुझे इस बात की खुशी है कि चंडीगढ़ की हमारी पार्टी की टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया। मैं बहुत ज्यादा बातों का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि देश इतने बड़े संकट के दौर में से जहां गुजर रहा है, वहां हम सब का सौभाग्य इस बात के लिए है कि देश को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है। एक नेतृत्व जो निर्णय करता है, एक नेतृत्व जो दिखता है कि नेतृत्व कर रहा है। और आज हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि दुनिया की जितने भी सर्वेक्षण हुए आज तक के,
पिछले 2014 के पश्चात कि कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, कौन सबसे ज्यादा मजबूत नेता है, और उस सर्वेक्षण में चाहे अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से किया, प्रेस्टीजियस एजेंसीज के माध्यम से हुआ, तो उसमें बात एक आती है, सबसे मजबूत नेता के नाते, सबसे लोकप्रिय नेता के नाते नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे दुनिया में नंबर 1 पर। यही एक बहुत बड़ी, हमारे लिए बहुत बड़ी पसंद का विषय है, और विजन के साथ काम करना, लंबे समय की सोच रखना, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके काम करना, ये बहुत आवश्यक है, जिस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक दिशा देने की कोशिश की है। और उस दृष्टि से मैं महसूस करता हूं, जहां तक अगर चंडीगढ़ की अगर बात कहते हैं, चंडीगढ़ के जितने मुद्दों को लेकर के यहां पर संजय टंडन जी ने अपनी बात कही, और यहां पर कर्नल साहब ने बात कही, जहां आदरणीय गुप्ता जी ने अपनी बात कही, हम मिलकर के इस चंडीगढ़ को और भी बेहतर करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो घोषणा पत्र है, जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसका सारांश है। अलग अलग बातों में न जाकर के सिर्फ इतना ही उसमें कि चंडीगढ़ का जो है बेहतरीन विकास हम कैसे कर सके, उसके लिए हम सबको काम करना है। हम आपके पड़ोस में हैं, और पड़ोस में स्वाभाविक रूप से हमें अच्छा लगेगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके पड़ोस हरियाणा में है, आपके साथ में यहां पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र की सरकार है, तो ये चंडीगढ़ भी बीच में है। और बीच में होने की वजह से हमारा ये है कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए। चंडीगढ़ का विकास उसी में ही निहित है जहां भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, वो सरकार चंडीगढ़ के विकास के लिए अपना योगदान है। हम चंडीगढ़ में यहां पर पढ़ते थे, 89-90 की बात है, तो उसके पश्चात आज भी हम देखते हैं कि चंडीगढ़ क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने देखा, सुविधाओं की दृष्टि से उस वक्त भी बेहतर था, लेकिन चंडीगढ़ आगे बढ़ा है। तो आज भी अगर हम देखते हैं, जहां बाकी जगह सुविधाओं की कमी अनुभव हो रही है, महसूस हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन की बढ़ोतरी इस कदर हो रही है, जो साधन है, जो सुविधाएं हैं, वो कम पड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात को देखते हैं, चंडीगढ़ एक प्लान सिटी के रूप में उस वक्त भी आज से 20 साल 30 साल पहले वैसा था, जैसा आज भी हम देख रहे हैं कि आगे उसमें फर्दर जो है आगे बढ़ करके प्रगति हुई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है, और इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहूंगा कि हम चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए काम करने के लिए आप सब लोग यहां पर संकल्प ले रहे हैं, और वो संकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण कर सकती है, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और यहां मुझसे पहले ये भी इस बात का भी जिक्र कर रहे थे, ये मणि माजरा को सेक्टर 13 का दर्जा दिया जा रहा है, शायद में कल नंबर 13 दिया जा रहा है। और इस बात को लेकर के जो फ्रांस के लोग थे उस वक्त के, तो 13 को शायद वो लक्की नहीं मानते थे, अनलक्की मानते थे, लेकिन ये भी बात सत्य है कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि 13 ही 13 है, और इसका मतलब कि वे जो भी दिया हुआ वो 13 दिया हुआ है, वो तेरे को आपको समर्पित है। इस भाव के साथ उन्होंने कहा कि इस तरह से आगे बढ़ने की मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत हो रही है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा था एक नहीं अनेक चीजों में, एक नहीं अनेक चीजों में, और यहां चंडीगढ़ का एक, इसमें शहर की अगर बीच की अगर हम बात कहें, इसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी आ रहा है, थोड़ा सा इलाका हमारा शहर का, शहर और दोनों का मिक्स है, इसमें ऐसा बताया गया मुझे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 235 किलोमीटर जो है यूनिक साइकिल ट्रैक यहां पर चंडीगढ़ के अंदर बन करके थे, ताकि साइकिल पर चलने वाला सुरक्षित भी रहे,
आराम से वो चल सके, बिना रुकावट के चल सके, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन चंडीगढ़ के लिए हमारी कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये हुई है। बर्ड पार्क का अगर जिक्र करें, यहां पर बन करके तैयार हुआ चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन, तो हमने देखा है, और जिसकी पहचान आज दुनिया भर में चंडीगढ़ को अगर पहचान दिलाने में उसका भी कंट्रीब्यूशन है रॉक गार्डन का। और उस दृष्टि से बर्ड पार्क का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से होगा। कहा गया कि बहुत सुंदर सुंदर पक्षी वहां पर अभी हैं, आने वाले समय में और उसमें इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। ये भी हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स की दृष्टि से भी आप लोगों को बताया गया, बात हो रही थी कि चंडीगढ़ जो है पूरे जो हमारे उसमें नंबर 1 पर चंडीगढ़ आया। ये भी हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय देते हैं। और ग्रीन कवर की अगर बात कहें, जहां शहर बस जाता है वहां पर हालांकि ग्रीन कवर हमने देखा है घटता जाता है, क्योंकि शहर बढ़ेगा तो ग्रीनरी कम होगी, क्योंकि शहर तभी बढ़ेगा जब भवन तैयार होंगे, बिल्डिंग तैयार होंगी। बिल्डिंग तब तैयार होंगी जब ग्रीनरी का, जहां आपके पेड़ है, प्लांट्स हैं लगे हुए, उनको कम होना एक व्यवस्था है, मजबूरी है। लेकिन चंडीगढ़ के बारे में मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता हुई कि यहाँ ग्रीन कवर भी इंक्रीज हुआ है, 38% से 46% तक गया है। और स्वाभाविक रूप से इस बात का एक अंदाजा लगता है कि चंडीगढ़ में यहाँ की जनता भी, और यहाँ की जनता के साथ साथ में यहाँ के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कॉर्पोरेशन है, उन्होंने भी इस चीज को समझा कि अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ सुंदर होना बहुत आवश्यक नहीं है, भवन ऊंचे होना बहुत आवश्यक नहीं है। उसके लिए हमें जो है पर्यावरण को भी सुरक्षित करना है, पर्यावरण को भी बचाना है। उस दृष्टि से ग्रीन कवर को 38% से बढ़ा करके 46% पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और इस बात को लेकर के हमारे चंडीगढ़ में, हमारे हिमाचल के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, बार बार आग्रह कर रहे थे कि चंडीगढ़ में हमारे पास, हम हिमाचल भवन में हमको कोई बात कहनी हो, हिमाचल, हमारा परिवार हिमाचल में रहता है, हम यहाँ काम की वजह से है। कुछ कहते हैं कि हम परिवार हमारा यहाँ है, लेकिन उसके बाद जगह जमीन हिमाचल प्रदेश में है, अपने काम से संबंधित शिमला आना संभव नहीं है। कई बार हमारा आना हो पाता, कई बार नहीं हो पाता है। तो हमारे लिए व्यवस्था यहीं पर की जाए, चंडीगढ़ में की जाए। चंडीगढ़ में तो हिमाचल भवन है, और हिमाचल भवन में हमारे लिए सीएम विंडो खोली जाए, ताकि यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें शिमला या दूसरी जगह जाकर के हिमाचल में ना जाना पड़े। हम वहीं पर अपना एप्लीकेशन देंगे, वहीं पर ही अपनी बात कहेंगे, और उस बात को, शिकायत को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का जो है एक जरिए निकालना चाहिए। तो हमने सीएम विंडो चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों जगह में खोल दी है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, किसी को भी कोई भी मुश्किल होती है, हमारी कोशिश होती है हिमाचल के अंदर जो हिमाचल के लोग हैं उनकी सेवा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा दायित्व ये भी है कि हिमाचल से बाहर भी हिमाचल के लोग जो रहते हैं, जहां भी रहते हैं, उनकी सेवा करना भी हमारा दायित्व है, उनकी सेवा करने का भी दायित्व है। और चंडीगढ़ में हिमाचल के लोगों के लिए हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि सीएम विंडो में जो भी शिकायत होगी, जो भी सुझाव होगा, वो मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे, और मुख्यमंत्री तक पहुंचने के पश्चात हम उसके समाधान की दृष्टि से क्या कर सकते हैं, उस प्रकार से मदद करेंगे। जब ये कोविड का संकट आया, बहुत सारे लोग हमारे हिमाचल के दूसरे शहरों में फंसे हुए थे, और विशेष तौर से जब लॉकडाउन का दौर आया। लेकिन मैंने इस बात को देखा कि चंडीगढ़ में जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, सभी को हमने कहा कि हमारे लोग इस प्रकार से आए हैं, चंडीगढ़ पहुंचने पर उनकी मदद करें। मदद की इन लोगों ने, उनको रहने के लिए, खाने के लिए जो मदद कर सकते थे, बहुत बड़ी मदद करी है। और ऐसी परिस्थिति में ये चंडीगढ़ हम सब लोगों का एक ऐसा एक केंद्र है जहां सबका आने का मन करता है,
बसने का मन करता है, रहने का मन करता है। और ये सबसे बड़ी चंडीगढ़ की खासियत है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर चंडीगढ़ में आकर के इस कारण से रहते हैं कि ये शहर रहने के लायक है, और ये शहर जो है यहाँ आकर के यहाँ पर रहने का मन करता है, बसने का मन करता है। ये सबसे बड़ी खासियत चंडीगढ़ की है। और उसके लिए हम आने वाले समय में इस कॉरपोरेशन के बनने के पश्चात क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, तो सुझाव देंगे। आपके काउंसलर के नाते यहाँ पर मंच पर 5 नंबर और 6 नंबर के हमारे प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इन तक सुझाव पहुंचाएं, और सुझाव पहुंचा करके हम बेहतरीन चंडीगढ़ को बनाने के लिए, काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और खास तौर से आज के इस कार्यक्रम में मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर हमारे दोनों कैंडिडेट वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6, और मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ पर 3 वार्ड एक साथ महिलाओं के लिए 4, 5, 6, तो एक साथ ही 3 वार्ड जो है वो महिलाओं के लिए है। और महिला शक्ति जो हमारी आबादी का आधा हिस्सा है, और स्वाभाविक रूप से महिलाएं आज की तारीख में पूरी देश में नहीं, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि 24 तारीख को जब मतदान करने के लिए आप जाएंगे, एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि ये चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। ये चंडीगढ़ की कॉरपोरेशन, इसके विकास का नजरिया क्या होना चाहिए, और विकास का नजरिया अगर हम रखते हैं तो उसको पूरा करने में कंट्रीब्यूशन किसका होगा, योगदान किसका होगा, सहयोग किसका होगा, तो मैं समझता हूं तो सीधा ही हमारे सामने एक तस्वीर बनती है। वो तस्वीर बनती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री के बीच में चंडीगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, तो चंडीगढ़ के बेहतरीन बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए वही काम कर सकते हैं, वही काम कर सकते हैं, वही काम कर सकते हैं। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आनंद तब आएगा जब चंडीगढ़ भी और दिल्ली एक साथ चलने वाले लोगों का होगा, एक दिशा में चलने वाले लोगों का होगा, एक विचार के साथ चलने वाले लोगों के साथ होगा। तो इसलिए कॉरपोरेशन के इस चुनाव में मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ से हमारे दोनों प्रत्याशी जो हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हैं, दोनों को आप भारतीय जनता पार्टी से, पार्टी के जो कमल का चुनाव चिन्ह है उसमें आप समर्थन दे करके अपना कीमती वोट दें, ताकि कॉरपोरेशन फिर से भाजपा की बने। 6 वर्ष से भाजपा की कॉरपोरेशन बन करके आपकी सेवा में उपस्थित रही, और आने वाले समय के लिए फिर से एक बार इस दौर को पुनः दोहराइए, ताकि मोदी जी के साथ सीधी कनेक्टिविटी, सीधी आपके जो है जो डबल इंजन जिसको हम बोलते हैं, तो उस तरह से हम काम कर सकें। यही मुझे आप सबसे निवेदन करना है। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।